हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्रीन प्लैनेट। तो फ्रेंड्स, आप इस खूबसूरत से प्लांट को देख रहे होंगे तो आप समझ गए होंगे मैं बात कर रही हूँ क्रोटन प्लांट की। बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, बहुत ही प्यारा लगता है। और ये देखिए कितना खूबसूरत है, और ये खूबसूरत भी है और इसकी रख रखाव भी देखिए बहुत ज़्यादा चाहिए। इसको एक बैलेंस वाला हर चीज़ चाहिए। इसको खाना चाहिए तो बैलेंस में चाहिए, इसको रखना चाहिए तो बैलेंस चाहिए। इसको बैलेंस वाला बहुत ज़्यादा हर चीज़ पसंद होती है। तो आज इसी के बारे में मैं बताती हूँ। अब सर्दियाँ आ चुकी हैं तो सर्दियों में क्रोटन को आप कैसे देख रेख करें, और जब आप नर्सरी से लेकर आएँ तो इसकी कैसे देख रेख करें, तो उसी के बारे में आज बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर बात की जाए तो जब आप नर्सरी से लेकर आए हैं, स्टेप 1 कहाँ रखा जाए इसको। जब आप नर्सरी से लेकर आएंगे तो कहाँ रखेंगे आप इसे, तो वही मैं बता रही हूँ। आप जब भी इसे नर्सरी से लेकर आइए तो सबसे पहला काम ये कीजिए कि आप उसे पहले दिन ही आप रिपोर्ट मत कीजिए। पहले दिन नहीं, दूसरे दिन नहीं, 3-4 दिन बाद इसको आप रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि इसको जो एटमॉस्फेयर जो इसको पसंद है वो बहुत सारा, एक जैसे फैमिली में रहना बहुत पसंद होता है इसको अकेले कभी मत रखिए, क्योंकि नर्सरी में देखिए बहुत सारे प्लांट होते हैं, वहीं पे ये रखा होता है। और जो इसका जो नेचर होता है वो एक जैसे मॉइस्ट वाली जगह पे वो पसंद होता है, तो वहाँ पे ह्यूमिडिटी वाला मौसम होता है, तो वो चीज़ इसको सबसे ज़्यादा पसंद होती है। तो आप 3-4 दिन इसको अपने प्लांट्स के पास रख दीजिए, इसकी दोस्ती होने दीजिए उन प्लांट्स से। तो वहाँ का एटमॉस्फेयर जब इसे 3-4 दिन बाद ये उसको सूट कर लेगा वहाँ पे इसका अच्छे से मन लग जाएगा। फिर उसके बाद क्या करिए आप, इसको जैसे डायरेक्ट जब भी आप लाएंगे तो डायरेक्ट बहुत तेज़ सनलाइट में मत रखिएगा, क्योंकि इसको बहुत तेज़ सनलाइट नहीं चाहिए। गर्मियों की धूप बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, 1 घंटे की धूप चाहिए। सर्दियों में आप 4-5 घंटे की धूप दीजिए इसको, और इसको पाला नहीं लगना चाहिए। तो दूसरी बात आती है, फिर स्टेप 2 आती है सॉइल की बात। जब आप रिपोर्टिंग करेंगे तो इसमें सॉइल कैसी चाहिए, तो देखिए इसको एसिडिक सॉइल पसंद है। एसिडिक सॉइल के लिए आप इसमें चाय पत्ती यूज़ कर सकते हैं, कॉफ़ी यूज़ कर सकते हैं, विनेगर यूज़ कर सकते हैं, एप्सम सॉल्ट यूज़ कर सकते हैं, कोई भी चीज़ इनमें से यूज़ कर सकते हैं। जब आप रिपोर्टिंग करें तो इसका जो सॉइल होती है उसको आप, इसमें ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा चाहिए इसको। तो ड्रेनेज सिस्टम अच्छा रखने के लिए आप, वही मैं हर बार बताती हूँ आपको, रिवर सैंड इसमें काफ़ी सारी डाल लीजिए। 50% इसमें रिवर सैंड डाल लीजिए, 30% इसमें लीफ कंपोस्ट डाल लीजिए, और फिर इसमें 20% आप गार्डन सॉइल डाल लीजिए। तो ये इसका सबसे परफेक्ट सॉइल का वो है इसमें। और इसके अंदर आप 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट डाल लीजिए इसको एसिडिक बनाने के लिए इसकी सॉइल को, तो बेस्ट है। इसको जो शावर जो बहुत ज़्यादा पसंद है, आप इसकी जो लीफ होती हैं, मिस्टिंग लीव्स इसको बहुत पसंद है। आप इसको गीला करके रखिए तो ये बहुत खुश रहता है। पानी से रोज़ चाहिए, इस पे शावर आप डेली कर दीजिए। लेकिन पानी की समस्या ये होती है कि इसको पानी इसके अंदर नहीं चाहिए, पॉट के अंदर आप तभी पानी दीजिए जब ये हल्का सा लगे आपको कि भुरभुरी हो रही है मिट्टी। सूखने मत दीजिए इसकी। ये देखिए मिट्टी मैं आपको दिखाती हूँ, ये अभी भी हल्की गीली मिट्टी है। ये देखिए एकदम सूखी हुई मिट्टी नहीं पसंद इसको। अगर सूखी मिट्टी हो जाती है तो देखिए जैसे कई बार हो जाता है, ये ख़राब हो गई, इसमें कोई कमी आती है तो हमेशा लीफ जल्दी से ख़राब होती है इसकी। पहले तो ऐसे नीचे लटकना शुरू होंगी, ऐसे लटक जाएंगी, और मतलब आपको बता देगा ये। आप इसको समझिए, इसको धीरे धीरे करके आप समझेंगे तो जैसे पानी कम होगा तो ये लटक जाएगा, पानी ज़्यादा होगा तो ये लटक, धूप कम होगी तो इसके कलर ख़राब हो जाएंगे, कलर बिल्कुल भी नहीं होगा, येलो हो जाएगा, और ये चीज़ें ग्रीन हो जाएंगी। अभी ये जैसे न्यू लीव्स हैं तो थोड़ी सी ग्रीन और येलोइश ली हुई हैं ये देखिए। लेकिन जब ये पुरानी हो जाती हैं तो ये देखिए इससे नीचे वाली इसमें देखिए आप पूरा रेड कलर लिए हुए हैं, बहुत ही प्यारा लगता है ये। इसी के और इंडोर रखने के लिए बेस्ट होता है, इंडोर रखिए, लेकिन इसको लाइट चाहिए, सनलाइट प्रॉपर चाहिए। लेकिन इसको एकदम हार्श वाली सनलाइट नहीं चाहिए कि आप इसको बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी में भी आप इसको रख दीजिए तो भी ये ख़राब हो जाएगा, ज़्यादा सर्दी में रख देंगे तो भी ये ख़राब हो जाएगा। इसको ऐसा माहौल चाहिए कि इसको धूप भी चाहिए और इसको छाँव प्रॉपर चाहिए।
धूप रखेंगे तो में तो धूप दीजिए इसको, लेकिन गर्मियों में बहुत तेज़ धूप होती है तो भी ये मर जाएगा। इसको किसी छाँव वाली जगह पे रखिए। गर्मियों में केवल इसको जो धूप की तेज़ रोशनी होती है उस जगह पे रख लीजिए, डायरेक्ट सन ना पड़े इस पर, वो जगह उस जगह पे बहुत अच्छा चलेगा। सर्दियों में इसको ऐसी जगह रखिए जहाँ धूप तो लगे इसे 4-5 घंटे की। 4-5 घंटे की धूप नहीं देंगे तो ये कलर नहीं आएगा, फेडेड कलर हो जाएंगे, लेगी सा हो जाएगा, आपका प्लांट देखने में अच्छा नहीं लगेगा, खूबसूरत नहीं दिखेगा वो। सर्दियों में आप ऐसी जगह रखिए, इसको धूप में रखिए और ऊपर से शेड हो जानी चाहिए, जो रात को डायरेक्ट इसके ऊपर पाला ना पड़े। जो फॉगी जो टेम्परेचर होता है वो इसको बिल्कुल नहीं पसंद। जो फ्रीजी जो टेम्परेचर हो जाता है हमारे यहाँ, जैसे 9 के आसपास और 7-8 भी पहुँच जाता है नाइट में, तो वो चीज़ इसको बिल्कुल पसंद नहीं होती है। ये ख़राब हो जाएगा, तो इसको आप थोड़ा सा छाँव वाली जगह में रख दीजिए और एप्सम सॉल्ट और वो देते रहिए इसको। और इसको साल में 2 बार इसको खाद चाहिए, बहुत ज़्यादा खाद नहीं चाहिए इसको। आप फरवरी में दे दीजिए और फिर आप उसमें जुलाई में दे दीजिए, अगस्त में दे दीजिए, बारिश के बाद दे दीजिए। आप बारिश का मौसम चला जाए उसके बाद इसको खाद दे दीजिए। फिर सर्दियों में आप ये डोरमेंसी में जाएगा तो आप इसे खाद ना डालें। इस टाइम में खाद डालना ठीक नहीं होता है क्योंकि ये शॉक में होता है और अगर हम इस पर प्रेशर डालते हैं तो हमारा प्लांट ख़राब हो जाता है, चांसेस होते हैं कि ख़राब हो जाए। तो मैं आपको कुछ तरीके दिखाती हूँ जो आप सर्दियों में भी देख रेख करके रखिए तो आपका जो क्रोटन प्लांट है वो बहुत अच्छा बना रहेगा। ये देखिए, ये है जैसे विनेगर, सिरका जो बोलते हैं हम, कोई भी सिरका आप ले लीजिए। और ये है एक जैसे एप्पल साइडर विनेगर है, एप्पल का विनेगर है ये कोई। मैं दिखाती हूँ आपको खोल के। ये देखिए, इसमें लगभग 1 टीस्पून, 1 चाय का जो छोटा चम्मच होता है वो आप ले लीजिए और फिर इसमें आप थोड़ा सा पानी मिक्स कर दीजिए। ये देखिए, मैं पानी मिक्स कर देती हूँ। ये देखिए, ये इसमें थोड़ा सा पानी मिक्स हो गया। और जैसे ये 8 से 10 इंच का गमला है तो आप इसमें क्या कीजिए, इस पानी को बस इसके चारों तरफ ऐसे डाल दीजिए। ये देखिए, तो बहुत ज़्यादा इसको नहीं डालना, 1 चम्मच बहुत होता है। और फिर बस इसमें आप पानी दे दीजिए। अच्छा, एक में मैंने आपको विनेगर डाल के दिखाया है, दूसरे में मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे ये होता है, ये देखिए सॉल्ट है, ये एप्सम सॉल्ट है, प्लांट्स के लिए होता है। जो हम घर में सॉल्ट खाते हैं वो नहीं होता है, ये थोड़ा दानेदार होता है। और ये देखिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ। ये देखिए, दानेदार है और वाइट कलर का होता है। आप किसी भी लोकल शॉप पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ये जहाँ पे इसका प्लांट्स वगैरह की खाद वगैरह मिलती हैं वहीं पे आपको ये एप्सम सॉल्ट मिल जाएगा। और ये देखिए, इसके आप जैसे ये लीजिए और आधा चम्मच, 1 चम्मच के आसपास आप छोटा चम्मच इसके चारों तरफ आप डाल दीजिए और बस इसको थोड़ा सा मिक्स कर दीजिए। और मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा आप पानी डाल दीजिए। बस पानी डालने के बाद इसे छोड़ दीजिए ऐसे ही। अच्छा, एक चीज़ और, इसको जो लीव्स होती हैं वो उसको शावर बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो उसके लिए आप क्या कीजिए, 1 लीटर में आप एप्सम सॉल्ट लीजिए और 1 लीटर पानी में जैसे इसमें मिक्स किया आपने और शावर कर दिया। इसको शावर कर दीजिए आप अच्छी तरह से। ये देखिए, इसको शावर कर दीजिए ऐसे। ये देखिए, इसको ये चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद होती है। जब इसे आप शावर करेंगे तो इसके नीचे की तरफ भी ऐसे कीजिएगा, ये ऐसे ज़रूर कीजिए। इसको ये चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद होती है। और इसका जो जैसे लीव्स पे गंदगी लग जाती है और ये देखिए क्लीन हो जाती हैं, आपकी लीव्स शाइनी हो जाती हैं, तो देखिए इसको ये चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद होती है। ये आप काम ज़रूर कीजिए। तो और बस इसमें और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इंडोर रख रहे हैं, रोज़ ये नहीं कर पाएंगे तो आप एक गीला कपड़ा लीजिए, कोई भी गीला कपड़ा कॉटन का ले लीजिए और ऐसे हाथ लगाइए इसको और ऐसे हाथ लगा के ऊपर से इसको पोंछ दीजिए। बस ये साफ़ हो गया। क्योंकि इसमें स्पाइडर माइट्स बहुत जल्दी लगते हैं, वो चीज़ आप ना होने दें, इसलिए इसकी देख रेख बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो बस यही काम इसमें करना है। जब एक बार आप इसे समझ जाएंगे तो अभी आप सोच रहे होंगे कि इतनी सारी इसमें चीज़ें हम नहीं कर पाएंगे, बट नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे भी ऐसा ही लगता था जब मैंने स्टार्टिंग की थी, बट अब मुझे ये प्लांट रखना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि मैं इसके बारे में जान गई हूँ। इसके बारे में जानिए, आप समझिए इसको, तो ये बहुत ईजी है रखना और बहुत क्यूट सा प्लांट है, आप देख ही रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्लांट को अगर आप लेकर नहीं आए तो आप लेकर आइए और इन्जॉय कीजिए। इसको इंडोर रखिए, आउटडोर रखिए, सनी प्लेस पे रखिए, आप जैसे मर्जी रखिए और थोड़ा सा बस केयर की ज़रूरत होती है इसको।
तो फ्रेंड्स, मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं अपनी नई वीडियो डालती हूँ तो वो आप तक नोटिफिकेशन उसकी पहुँच जाती है। तो फ्रेंड्स, इसको मेरे चैनल अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियोज़ को देखते रहिए, एंजॉय कीजिए मेरी वीडियोज़ को। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।